हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो आज हम लेकर आए 14.1 प्रश्नावली 14.1 है। तो यहाँ पे दिया है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक मोहल्ला था, ठीक है, जिन्होंने कि 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े उठाया गया। यानी तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन साल भर पढ़ता है फिर भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। और इस चैनल पे बने रहिए, आज आपको समझ में आ जाएगा माध्य कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इसको छोड़िएगा मत और बने रहिए इस चैनल पे, ठीक है। और हम आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम हल। सबसे पहले हल लिखने के बाद तो यहाँ पे हमको क्या करना है। सबसे पहले पौधों की संख्या जो है 0 - 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से है 14, ठीक है। एक बार में आपको समझ में आएगा और लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पौधों की संख्या। तो इसको कॉलम बना लेना है। इसके बाद है घरों की संख्या। घरों की संख्या ये होता है मध्य बिंदु। इसको हम लोग x से सूचित करते हैं, मध्य बिंदु को। और ये होता है, सबसे पहले हमको यहाँ पे दर्शा लेना है। देखिए पौधों की संख्या 0 से 2 है, 0 से 2। इसके बाद है 2 से 4। इसके बाद है 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, लास्ट कहाँ तक है 14 तक। तो हमको 14 तक कर लेना है। इस कॉलम को और बढ़ा लेना है 12 से 14, लास्ट तक ही है। देखिए घरों की संख्या तो 0 से 2 में जो है 1 है, और 2 से 4 में 2, 4 से 6 में 1, 6 से 8 में देखिए यहाँ पे क्या है, 6 से 8 में 5, और 8 से 10 में है 6, और 10 से 12 में है 2, 12 से 14 में है 3। चलिए घरों की संख्या भी लिख दिए। अब मध्य बिंदु हम किस तरीके से निकालेंगे ये एक बार में आपको समझ में आएगा, ठीक है। और देखते रहिए इस वीडियो को। देखिए यहाँ पे जो है हमको सबसे पहले करना क्या है। देखिए तो यहाँ पे ये 0 और 2 जो है इसको जोड़ते हैं और बटे से 2 में भाग देते हैं।
यहाँ पे 0 और प्लस 2 करेंगे तो 2 बटे का 2 से भागा देना, 2 एक कम 2 1, तो मध्य बिंदु जो मेरा 1 निकला। ठीक है, तो फिर 2 और 4 को जोड़ना है, इसी तरह से आपको करना है। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 से भगा देंगे हम फिर 2 से, 2 तिया 6, तो कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। यानी ये हमको दिमाग लगाना है, एग्ज़ाम में आपको टाइम भी कम खर्च होगा। ठीक है, ये दिमाग लगाना है कि कितना आगे बढ़ रहा है। 1 के बाद डायरेक्ट 3 आया, इसका मतलब 2 का अंतराल है, तो 2 का अंतराल यानी 2 बढ़ रहा है ज़्यादा करके, तो 3 के बाद जो है यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 5 के बाद यहाँ पे 7, 7 2 9, 2 के अंतराल में 9 2 11, 11 2 13। शायद आपको समझ में आ गया होगा कैसे मध्य बिंदु निकाला जाता है, और इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में निकालना, एक का निकाल के देख लेना है कि कितने आगे बढ़ रहा है। इसके बाद आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर लेना है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं f इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, तो f इंटू एक्स हमको यहाँ पे से लिख लेना है। तो 1 से गुना होगा यहाँ पे 1 में, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 से गुना होगा किससे, 2 में, 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे 5 से गुना 1 में होगा, फ्रीक्वेंसी ये जो है जिसको हम लोग f से सूचित करते हैं, और x, f इंटू एक्स, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दर्शा देना है। ठीक है, f। ठीक है, और यहाँ पे 5 से गुना 1 में हो जाएगा, तो 5, और 5 से गुना 7 में, 5 7 35। ठीक है, 6 गुना 9, 6 9 54 यहाँ पे, फिर 11 से गुना 2 में, तो 11 दूनी 22, 13 गुना 3, 13 तिया 39। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए हम इसको जोड़ेंगे, 39 और 22 को जोड़ना है, 39 और 22 को जोड़ दीजिए, 9 2 11 का 1, 3 2 5 1 6। इसके बाद है 54 35, 54 4 1 5 6 5 11। इसके बाद है 35, 35 को भी जोड़ लीजिए। ठीक है, 5 5 10 के 0, 3 1 4 1 5, 1 का 1। इसके बाद है 35 के बाद है 5 और 6, 6 5 11, 11 1 12, तो 12 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2, और 5 1 6, 162 आया। तो जोड़ करके जो है कितना आया, 162। यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर 162। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे 3 2 5, 5 5 10, 10 16, 16 17, 17 1 18, 2 20। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर 20, सिग्मा एफ बराबर 20। अब देखिए क्या करना है, हम यहाँ पे लिखें कल्पित माध्य विधि से इसको हम ज्ञात कर रहे हैं, और इसी विधि को आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है, और इसी विधि से आपको बनाना है। ठीक है, तो अगर आप समझ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे फिर माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य का मतलब होता है बीच। ठीक है, माध्य बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, इसी सूत्र को फॉलो करना है, ये आपको याद भी रखना है, बनाते बनाते भी याद हो जाएगा आपको। तो बराबर का हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे 162 है, तो 162 लिखना है। ठीक है, और बटे का हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर देखिए क्या है 20, तो बटे का 20। ठीक है, इसको कटा दीजिए,
घटाने के बाद ये हो जाएगा कितना टोटल का 10 दूनी 20, ठीक है। 16 का आधा जो है 8 हो जाएगा, यहाँ पे 16 का आधा 8 और इसका आधा 2 एकम 2, 81 दूना 162 कट गया और बराबर का जो है हो जाएगा कितना बराबर 81/10, यानी 10 से जब भागा करेंगे हम 10 से भागा करते हैं 81 में, 81 में भागा करेंगे 10 अठे 80, 80 1 उतरा पॉइंट, तो 10 एकम 10 यानी 8.1 निकलता है। इनसे जब भागा देते हैं तो कितना निकलता है 8.1 बराबर 8.1, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम शॉर्ट स्क्रीन दे देते हैं, आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगर नहीं समझ में आया है तो मत सब्सक्राइब कीजिए, अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ये आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।